हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ इस वक्त एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे शिक्षक नियोजन के बारे में। अभी बिहार में 94,000 शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है और इसके साथ ही ये छठा फेज समाप्त होते ही 7वें चरण की बहाली होगी। जो STET अभ्यर्थियों का, जो STET क्वालिफाई अभ्यर्थियों का है, उनका नियोजन होना है उसमें। तो इन सब बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप जो हमारा थंबनेल देख रहे हैं, मेधा अंक 85%, अगर आपका मेधा अंक 85% बनता है या 80% बनता है या 70% भी बनता है, 75% भी बनता है, फिर भी आपका नियोजन क्यों नहीं होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं फिर भी नहीं होगा आपका नियोजन। अगर आपका नियोजन हो भी जाता है, आप फाइनल स्टेज पे जाके छड़ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो लेटर जारी, आज नहीं मतलब कुछ दिन पहले ये लेटर जारी हुआ था और इस लेटर के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए मैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज का लेटर दिखाता हूं, जिसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका नियोजन क्यों नहीं होगा। आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा, आप पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट जरूर मिला लेंगे। तो चलिए देखते हैं वो लेटर क्या है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज, आप ये देख सकते हैं कार्यालय आदेश, ये आदेश जारी किया गया है किसके? जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा। आइए मैं आपको ये पूरा लेटर बताता हूँ और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे क्या मामला है इसमें। तो आप देख सकते हैं बिहार पंचायत, यहाँ आप देख सकते हैं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित के आलोक में वर्ग 1 से 5 पंचायत शिक्षक के लिए दिनांक 12/7/2021 को संपन्न शिक्षक नियोजन हेतु काउंसलिंग के क्रम में ग्राम पंचायत रसिया प्रखंड ठाकुरगंज में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी श्री मिथुन कुमार देवनाथ, पिता श्री गौरंग देवनाथ, पंजीयन संख्या N41, मेधा क्रमांक 300। मेधा क्रमांक इनका कितना बना था? 300। मेधा अंक कितना था? तो मेधा अंक था इनका 61.87। चयनित कोटि SC कोटि से इनका SC कोटा से इनका सिलेक्शन किया गया था। मेधा अंक इनका 61.87 बना था का चयन किया गया, परंतु मेधा सूची एवं अन्य अभिलेखों की जांच के क्रम में यह पाया गया कि आवेदक श्री मिथुन कुमार देवनाथ, पिता श्री गौरंग देवनाथ को उच्च माध्यमिक परीक्षा में कुल 900 अंकों में से 422 अंक यानी 46.88% अंक प्राप्त हुए हैं, जो 50% से कम है। कहने का अर्थ है कि जो ये छात्र हैं मिथुन कुमार देवनाथ, इनका इंटर में यानी उच्च माध्यमिक में इंटर में इनका सिर्फ 46.88% आया था मार्क्स, और ये 46.88% 50% से कम है। तो इस कारण आगे ये आदेश जारी किया गया है। आइए आगे क्या आदेश में कहा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 कंडिका 5 में ये दिया गया है। किसमें? कंडिका 5 में उल्लिखित प्रावधानानुसार शिक्षक पद पर चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा? कि कंडिका 5 में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक पद पर नियोजन हेतु, शिक्षक पद पे आपका चयन होगा तभी जब आपका इंटर में 50% अंकों के साथ आप इंटर पास किए होंगे। 50% अंक इंटर में होना आवश्यक है ये शिक्षक नियोजन के लिए, और ये कंडिका 5 में उल्लेख इसका किया गया है। चलिए, लेकिन इनका जो ये छात्र हैं इनका 46.88% था, और इसलिए इनका फाइनल लिस्ट में आने के बाद यानी मेधा सूची भी इनका बन गया था 61.87। SC कैटेगरी से इनका मेधा सूची बना था। इतना फाइनल होने के बाद भी इनका जांच के क्रम में जो इनका लास्ट मिलान जो किया जाता है, सभी इनके मेधा सूची और अभिलेखों का जांच किया जाता, जो इनके सर्टिफिकेट का जांच किया जाता, उसके बाद इनका मिलान पाया गया कि इनका 50% से कम है और आगे इनका नियोजन रद्द किया गया। आइए क्या कुछ कहा गया है और भी हम देख लेते हैं। अतः सम्यक विचारानुपरांत पंचायत सचिव, सह सदस्य सचिव, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत रसिया प्रखंड ठाकुरगंज को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियोजन इकाई में दिनांक 12/7/2021, इनका नियोजन कब हुआ था? 12/7/2021 को संपन्न काउंसलिंग में आरक्षित कोटि SC पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी श्री मिथुन कुमार देवनाथ, पिता श्री गौरंग देवनाथ के चयन को स्थगित करते हुए रिक्त पद को आगामी चरण में समन्वित करते हेतु
करते हुए शेष रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यानी कि इनका इंटर में 46.88% मार्क्स था, जो 50% से कम था। और शिक्षक नियोजन के लिए ये उल्लेख किया गया है, शिक्षक नियोजन के लिए नियमावली 2012 में कि 50% से आपका कम नहीं होना चाहिए। इनका 50% से कम था, इसलिए इनके चयन को स्थगित कर दिया गया और उस सीट को आगे के जो भी अगले चरण में जो भी बहाली होगी उसमें उसको सीट को जोड़ दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका 50% से कम है इंटर में तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ये इस लेटर से साफ हो गया है। तो अगर आपका चाहे मेधांक चाहे 80% बने, 85% बने, 70% बने या 78% बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इंटर में आपका कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। तो आप सब भी इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे इसमें और कुछ ये आप देख सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज का ये लेटर है। आप देख सकते हैं यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। ये लेटर आप देख सकते हैं ज्ञापांक 628 24/7/2021 को ये लेटर जारी किया गया था। और किस किस को भेजा गया है? प्रतिलिपि श्री मिथुन कुमार देवनाथ जो छात्र हैं उनको ये लेटर भेजा गया है, छात्र को ये लेटर भेजा गया था। साथ ही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दिया गया है। साथ ही प्रतिलिपि जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी किशनगंज को सूचनार्थ किया गया है। प्रतिलिपि संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी को भी ये सूचना जारी किया गया। साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है इस विषय में कि ये जो छात्र हैं जो SC कोटा से इनका चयन हुआ था, इनका 61.87% पे इनका चयन हुआ था। देवनाथ, क्या नाम था इनका? मिथुन कुमार देवनाथ, इनका चयन हुआ था। लेकिन चूँकि 50% से कम है इनका इंटर में, इसलिए इनका नियोजन रद्द किया जाता है। इसलिए इनका चयन को स्थगित कर दिया गया, चयन इनका स्थगित कर दिया गया। उस सीट को आगे के चरण में, अगले चरण में, आगामी चरण में ससंबंधित यानी अगले चरण में ऐड कर दिया जाएगा और उस पर फिर किसी दूसरे का नियोजन किया जाएगा, ऐसा इन्होंने आदेश जारी किया है। चलिए अब हम एक और आपको दिखा देता हूँ, एक साथ एक और दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अधिसूचना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना, नई दिल्ली 23 अगस्त 2010 का ये अधिसूचना है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना 23 अगस्त 2010 का ये लेटर जारी किया गया था। क्या है इसमें? 1 से 5 में न्यूनतम योग्यता है, किसके लिए? 1 से 5 तक के लिए। आप ये देख सकते हैं इसमें भी कुछ दिया गया है। NCET का बहुत आपने सुना होगा, NCET का हवाला देते हुए यहाँ जारी किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 प्रदत्त का प्रयोग करते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 31 मार्च 2010 की अधिसूचना का आधार 750 अ के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद द्वारा अधिसूचना विधि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा संबंधित कक्षा 1 से 5 तक के लिए अध्यापक के नियुक्ति हेतु जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो क्या है? आप देख सकते हैं न्यूनतम योग्यता यहाँ बताया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसके? 1 से 5 में सिलेक्शन के लिए 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या इसके समकक्ष, यानी इंटर में आपका 50% तो होना ही चाहिए, कम से कम न्यूनतम है ये। और एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, यानी 50% मार्क्स होना चाहिए इंटर में 50% कम से कम, और 2 वर्ष का डिप्लोमा अगर आप प्राइमरी 1 से 5 तक के लिए नियोजन कराने 1 से 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका इंटर में 50% मार्क होना चाहिए। ये मैंने आपको इस अधिसूचना के माध्यम से बता दिया। साथ ही आपको ये लेटर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा जारी किया गया था उस छात्र के नियोजन को स्थगित करने के लेकर जिनका इंटर में 46.87% या 46.88% मार्क्स था, 46 पॉइंट यानी इसका 50% से कम था इंटर में, इसलिए इनका चयन को स्थगित कर दिया गया है मेगा सूची में नाम होने के बावजूद। तो आप सभी इनका ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, जो 50 की इंटर में आपका 50% से कम ना हो, अगर होगा तो आपका चयन नहीं हो पाएगा किसी भी परिस्थिति में। तो आप याद रखें, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जो है बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे हमारे साथ, बेल आइकन को प्रेस कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।